दिक्कत में पैनक्रिया में कैंसर था, बहुत तकलीफ थी मुझे। मैं रातों भर जागती रहती थी, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे पेन होता था बहुत ज्यादा, पेट में गरम गरम पानी ऊपर तक आ जाता, लेटने के लिए तकलीफ होती थी मुझे, काफी ज्यादा तकलीफ थी। मैं बहुत रिलीफ फील करती हूँ पहले से, बैठकर बात कर पाती हूँ, मैं थोड़ा चल फिर पाती हूँ पकड़कर। पहले मुझे मेरे बच्चे चलाते थे, उठाते थे, बैठाते थे, अब काफी मैं खुद कर पाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। दिव्या चावला जी, मैं जितनी तारीफ करूँ धन्यवाद, थैंक। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर रोहित यादव, हिम्स हॉस्पिटल नवी मुंबई से। आज हमारे साथ मिसेस दिव्या चावला जी हैं। दिव्या जी कैसे हैं आप अभी? मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, काफी रिलीफ है। क्या दिक्कत थी जी आपको? दिक्कत में पैनक्रिया में कैंसर था, बहुत तकलीफ थी मुझे। मैं रातों भर जागती रहती थी, कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, मुझे पेन होता था बहुत ज्यादा, पेट में गरम गरम पानी ऊपर तक आ जाता, लेटने के लिए तकलीफ होती थी मुझे, काफी ज्यादा तकलीफ थी। और नागपुर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था मुझे हिसाब से, उन्होंने कहा था एक बार कीमो करा के देखते हैं, सर घर पर कुछ दिन जी पाएगी। मैंने कहा मुझे कीमो कराना ही नहीं, आप कुछ भी करो, कोई पता करो, मैं यहाँ नहीं कराऊंगी आपको। कितने महीने से आप सोए नहीं थे? लेट मैं 4-5 महीनों से। आप जब पिछली बार हमारे पास आए थे तो क्या आप रात को सोए थे? नींद आपकी जगह में सोई थी। आपकी जो उल्टियां थी वो कम हो गई थी? बिल्कुल कम हो गई। भूख लगने लगी थी क्या आपको? हाँ जी, काफी दर्द था आपका, जो एलोपैथी अंग्रेजी दवाई है, जो ट्रामाडोल वगैरह या उससे भी जो हैवी मॉर्फिन वगैरह आपकी चल रही थी, उनको खाने के बाद भी जो दर्द कम नहीं हो रहा था, क्या वो दर्द कम हुआ था आपका? क्या हमारी दवाइयाँ, हमारे लेप, हमारे जो काढ़े हैं, इन्होंने काम किया था? हाँ जी, बिल्कुल काम किया है। बहुत तकलीफ हुई थी मुझे, अब मैं बहुत रिलीफ फील करती हूँ पहले से, बैठकर बात कर पाती हूँ, मैं थोड़ा चल फिर पाती हूँ पकड़कर। पहले मुझे मेरे बच्चे चलाते थे, उठाते थे, बैठाते थे, अब काफी मैं खुद कर पाती हूँ। बहुत बहुत अच्छा है। दिव्या चावला जी, मैं जितनी तारीफ करूँ धन्यवाद, थैंक यू, बहुत कम है तारीफ मेरी, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए खड़ा किया, मेरी फैमिली के लायक। आपको पता कैसे लगा था आपको कैंसर है? मुझे पेट में काफी प्रॉब्लम होती थी, तो क्या सोनोग्राफी करा लो। सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर आपस में कुछ बातें कर रहे, तो ये गए अंदर उनके पापा से पूछने के लिए क्या प्रॉब्लम है रोहित को। उन्होंने कहा एक बार इनका देखो, आप करा के देखो पहले पैक्सिटी कराया फिर आपने? हाँ जी। उसमें क्या आया? उसमें शुगर का बड़ा हुआ था और उसमें पूरी प्रॉब्लम आ गई कि 3 जगह पर अटैक किया है। बिल्कुल हालत बहुत सीरियस है इनकी, जितना जल्दी हो सकता है ट्रीटमेंट कराओ, बायोप्सी कराओ। बायोप्सी कराई आपने फिर? हाँ जी कराई, बायोप्सी भी कराई, बहुत पेन अटेंड किया बायोप्सी मैंने, बहुत तकलीफ, 1.5-2 महीना में तकलीफ झेली बायोप्सी की भी। और फिर डॉक्टर क्या कहते हैं आपको वहाँ पे बायोप्सी कराने के बाद? इनकी ट्रीटमेंट हालत ठीक नहीं है, एक बार कीमो ट्राई कर लेते हैं इनके ऊपर, ठीक है, जैसे अगर चल पाई कुछ दिन जी पाएगी, नहीं तो बस। और कीमो कराई आपने? नहीं, कीमो मैंने एक बार भी नहीं करा। रेडियो? कीमो नहीं कराऊंगा, रेडियो मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद क्या किया आपने? मैं सीधा इन्होंने यहाँ का पता किया। कैसे पता लगा हिम्स मुंबई के बारे में? मैसेज देखकर, इसका सिद्धू जी का मैसेज देखकर। सिद्धू जी जो हाँ जी, अपनी वाइफ का कैंसर जिन्होंने रिवर्स किया है, शुरुआत उनके मैसेज से हुई हमारी। डॉक्टर्स गिविंग हर 3% चांस। किस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे लगते हैं, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे लगते हैं, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे लगते हैं, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉजेज ऑफ कैंसर है। कैंसर इन्फ्लेमेशन है, एक बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से, एक कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ गए हैं खानी, पेस्टिसाइड्स है और है, ठीक है। सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते हैं। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी। इन्होंने यहाँ फोन किए, पते किए सबके, हम जितना जल्दी हो सका आ गए, पर वहां मेरे चक्कर में लेट हो गए क्योंकि शुगर मेरे कंट्रोल में आ रहा था, तो ट्रीटमेंट लेट शुरू हुआ मेरा, तो उस वक्त शुगर 400 तक पहुंच गया था मेरा,
और यहाँ कर मेरा शुगर 170 तक आ गया। अभी कितने दिन से यहाँ हिम्स मुंबई में, आप नवी मुंबई में एडमिट हैं? अभी मेरे को 1 हफ्ता हो गया। और आपको अपने शरीर में क्या बदलाव नजर आ रहा है? मुझे काफी फील हल्कापन लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है, हल्की हो जाती हूँ मैं। जैसे पहले बहुत तकलीफ, पेट में हद से तकलीफ थी मुझे, गरम गरम लावा जैसे ऊपर आता था, अब उसमें आराम है मुझे। कुछ नींद में प्रॉब्लम बता रहे थे आप? हाँ, नींद अभी कम आती है, पर आती है। पहले बिल्कुल नहीं आती, पूरी रात से सुबह में बैठी आंखें पड़े बैठे थी। तो अभी आप सारे देश के लोग आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज दूंगी, आप डॉक्टर के चक्कर में ना पड़िए। कौन से डॉक्टर के? ये एलोपैथी डॉक्टर्स के चक्कर में ना पड़िए, आप हिम्स में आइए, एक बार ट्रीटमेंट करा कर अपने मन को संशय तो हटाइए, मन का संशय। आज आप आचार्य मनीष जी का सेशन सुना, वो भी नवी मुंबई में आए हुए थे आज, तो आपको कैसा अनुभव है? बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा। और कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? बस सारे भारतवासियों से मैं यही सलाह दूंगी कि उधर कम जाए, इधर ज्यादा है। हाँ जी डॉक्टर साहब जी, सभी से यही उम्मीद है कि जैसे दिव्या चावला पेशेंट हमारे साथ हैं, जैसे इन्होंने कैंसर, पैंक्रियास जो ग्रेड 4 कैंसर है उसमें आराम प्राप्त किया, जो इन्होंने कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी का दर्द ना सहन करके आयुर्वेद में आए, हमारे कार्य, हमारी दवाइयां, हमारी औषध, आचार्य मनीष जी का जो विश्वास था, ये सारे विश्वास और औषध का जो इन्होंने सेवन किया, यहाँ पे विश्वास दिखाया, थेरेपीज ली, डाइट बदली, है ना, इन्होंने अपने समय को व्यवस्थित किया, उसके बाद इनको आराम भी मिला, शुगर कंट्रोल हुई। जो 4 महीने से ये कभी बेड पे सो के लेटे ही नहीं थे, कुर्सी पे बैठ के लेट रहे थे, ये यहाँ पे लेट के सोने लग गए। पानी पीते जो उल्टियां आने लग जाती थी, पेट में पानी की बूंद जाती, दस्त चलने लग जाते थे, वो सारी चीजें कम हुई और इन्हें काफी अच्छा आराम मिला। तो मैं भी आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि विकल्प बहुत हैं, जब आपको इलाज ना मिले, कोई रास्ता ना खुले, तो डॉक्टर ना पैथी बदलें, आयुर्वेद चुने अपने लिए, अपनों के लिए सबसे पहले। हम 3 तरीके से काम करते हैं। अगर आपकी बीमारी गंभीर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, डायलिसिस चलता है या क्रिएटिनिन बढ़ गया है, या कैंसर है, हम आपकी पूरी बॉडी की शुद्धि करेंगे, पंचकर्म के माध्यम से आपके बॉडी को क्लीन करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपकी बीमारी गंभीर नहीं है तो हमारे पूरे भारत में 100 से अधिक क्लिनिक्स हैं, वहां पे आओ, डॉक्टर से मिलो, 1 to 1 बैठो, बात करो, बीमारी की जड़ को समझो। और तीसरा तरीका, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, हमारे हेल्थ काउंसलर से बात करो, अपनी बीमारी को बताओ, बीमारी को समझाओ, हो सकता है आपकी बीमारी घर पर ही ठीक हो सकती हो। हम पूरे भारत के हर व्यक्ति को बीमारी की जड़ पर काम करना सिखा रहे हैं। भारत में हमारे 50 से अधिक हॉस्पिटल और 70 से अधिक क्लिनिक व डे केयर सेंटर्स हैं, जिनमें से 6 मुख्य हॉस्पिटल दिल्ली NCR, मेरठ, लखनऊ, नवी मुंबई, चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, पंचकुला, कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। इनके अलावा राजस्थान में जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, झुंझुनू, बीकानेर, अजमेर, अलवर, सीकर, झूठवड़ा, सांगानेर। उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा, कानपुर, आगरा, प्रयागराज, वाराणसी, जागृति विहार, मेरठ। महाराष्ट्र में नवी मुंबई, थाने, अंधेरी, पुणे। गुजरात में वडोदरा, अहमदाबाद, सूरत। दिल्ली में मुल्तान नगर, सफदरजंग, रोहिणी। हरियाणा में गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला। पंजाब में अमृतसर, बिहार में पटना, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, तमिलनाडु में चेन्नई, उत्तराखंड में देहरादून, कर्नाटका में बैंगलोर, हैदराबाद, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश में इंदौर, नेपाल में हमारे हॉस्पिटल मौजूद हैं।